10 जनवरी 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वरी बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वरी बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न, अपने आप को कौन से समझाने दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझाने देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें, ऐसे से अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत यही बहार है। कौन सी बहार? मिलन मनाने की, बाप से वर्षा लेने की, खुशियाँ मनाने की, चिंताओं को दूर भगाने की, मीठा बनने की और बाप से वर्षा लेने की। और बाबा कहते यही बहार है लॉटरी लेने की, बाप के साथ रहने की। ओम शांति। ये है ईश्वरी संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सत्युग में नहीं करेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। ये है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर उस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग के सुख भोगते रहते हो। ये है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर्जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उनको तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मर्जीवा नहीं बने, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन पर दिन दुखी होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। बाप कहते ये दुनिया है ही कांटों का जंगल, और बाप आकर के फूलों का बगीचा बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं, उसको अनेक प्रकार के नाम दिए जाते हैं। सचमुच में तो होते नहीं है ना। बात समझाते, ये है ही कांटों की दुनिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य। ये नहीं जानते। बाप कहते इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा ही गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते। वे परम पूज्य परम पिता परमात्मा शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव ऐसा ज्योति बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भुरकुटी के बीच में बैठी है। फिर इतना परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग भी के पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो ही नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योति में तत्व हजारों सूर्य से भी तेजों में है। वास्तव में ये रोग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सच्चित त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते हैं। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। सच्चित त्रेता में कोई रहम मांगने वाला होता ही नहीं है। वह बाप
सब पर आकर के रहम करते हैं, दया करते हैं। बाप, इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत चित आनंद स्वरूप है, चेतन है। ज्ञान तो चेतन आत्मा ही धारण करती है ना। समझो, हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु छोटी है, माना आंगन छोटे हैं, कर्म इंद्रियां छोटी हैं तो बोल नहीं पाते हैं ना। जब बड़ा होता है तो स्मृति में आ जाता है, फिर याद कराया जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। ये सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्यंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं, मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज रूप पर है। वह बाप सत्यचित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ही उनमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बोधों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, ये कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। से बाबा ही हम बच्चों को समझाते। एक गीता ही है सर्वशास्त्र में श्रोमणी, बाकी तो सब उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या है? वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि बनाए पार्सनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पार्सनाथ हैं, परंतु वे अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पार्स बुद्धि समझ बैठे हैं। बात समझाते, मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ी ये ख्याल आता था। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाबा ने हम बच्चों के अंदर कितना परिवर्तन किया। बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में बहुत मीठे बनो, लूण पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे, ये भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है? ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी हो, ये तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर के पाठ बजाती हैं। स्वर्ग में मनुष्य देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैड हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़ेगा, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते रहे होंगे। आगे तो समझते थे कुत्ता बिल्ली है ना, कोई जानवर बनते मनुष्य। अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया। ये सब धारणा करने की बातें हैं। बाप कहते अब 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी शीशी शरीर को छोड़ना है। ये सबका पुराना जर्जरी भूत तमो प्रधान शरीर है, इससे मोह ममता मिटा देनी है ना। पुराने शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर के सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब जीवन बाबा कहते
और सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसको जय जयकार कहा जाता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा, नेचुरल कैमिटीज होंगी, है ना। सिर्फ सागर ये थोड़ी सब खंडों को खलास करेगा, सब कुछ वहाँ कहती सब कुछ खत्म होना है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता, क्योंकि ये है शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। तो ये हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते, ये कोई मनुष्य नहीं जानते, उनको ना जानना ही ड्रामा में नोंद है। तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कह करके गए। ये थोड़ी समझते हैं कि सारी दुनिया में 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं, उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह ना जिस्मानी है ना रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इनमें काम या क्रोध का बोध आया है। इस विकार के स्टेज में उत्तम मध्यम कनिष्ठ भी होते हैं। कोई कहते जैसे कहते कोई बुराई आती है, काम क्रोध लोभ मोह आता है, तो एकदम तमो प्रधान हो जाता। कोई को रोजो नशा रहता, कोई को सतो नशा रहता, कोई तो बाल ब्रह्मचारी रहते। समझते हैं ये भी एक झंझट है, संभालना है। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। ये हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते, छोटे छोटे बच्चे भी पवित्र रहते, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उनका भी कायदा चलाता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है ना। तुम हो सतो प्रधान पवित्र, ये अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सज्जों की स्थापना करने वाले हो, जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, ये है ईश्वरीय परिवार। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म होंगे। ये एक जन्म है दुर्लभ। ये ईश्वरीय कुल है उत्तम से उत्तम, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच से नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है। जो बाबा की सर्विस में रहते हैं, हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर के श्रीमत पर चलते हैं, अपने चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है आश्री गुणों वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे ये है दैवी गुणों वाले। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, आश्री गुणों वाले भी नंबर 1 हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसकी सदगति तो कर ही नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ ये बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। ये अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार हमें पदवी मिलेगी। वहाँ ये मालूम नहीं होगा कि हमने ये पदवी कैसे पाया है, ये तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को शास्त्रकार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में करोड़ों की आबादी है,
वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं, वहाँ थोड़ी इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। ये अब भी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी हो नहीं होगी, वहाँ धूप की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होगी। जो पहाड़ों पर जाना पड़े, नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाह ना करते उतना दुख बढ़ता जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां भी बहेंगी। अच्छा, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। तब आ गए थे। आजकल तो टेप है ही नहीं है ना, तो आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल से सुन लेते हैं ना। तब आ गए थे। सतो प्रधान सतो और रचो, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हुबहू आती हैं। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने चलन में दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आश्रय अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जर्जरी भूत शरीर से ममता नहीं रखना है। नए सचुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। वहाँ कहते, अगर दूर बैठी आत्मा को समीपता का अनुभव कराना है तो उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। तो आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? बाबा कहते, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहेंगे और अवगुणों को निकालेंगे और गुणों को धारण करेंगे। ओम शांति।